हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश कुमार एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सांबा कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कॉन्फ़िगर सांबा इन CentOS। सांबा सर्वर के बारे में आप जानते ही होंगे। सांबा एक फ़ाइल शेयरिंग के लिए, फाइल फोल्डर शेयरिंग के लिए यूज होता है नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कि किसी भी डायरेक्टरी को मल्टीपल लोग कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सांबा को सर्वर को प्रिपेयर करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं और कैसे इसको किया जाता है। इसके लिए मैंने स्टेप्स की लिस्ट बनाई हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है सांबा कॉन्फ़िगरेशन इन CentOS 7। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट फोल्डर एंड सेट परमिशन। इस स्टेप के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर के लिए परमिशन सेट करते हैं। सेकंड स्टेप, इंस्टॉल सांबा पैकेजेस। तो इस अंडर दिस स्टेप वी विल इंस्टॉल सांबा पैकेजेस जो कि सांबा कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा मेक चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स टू शेयर द फोल्डर। इस स्टेप के अंदर हम लोग सांबा की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें चेंजेस करते हैं और डायरेक्टरी जो हमें डायरेक्टरी शेयर करनी होती है उसके लिए पाथ एंड परमिशंस अप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास एज यू नो कि जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करते हैं किसी भी सर्वर की, उसके लिए हमें उसके रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो सांबा की जो सर्विसेज होती हैं वो हैं NMB एंड SMB। दोनों सर्विसेज को हम इसमें रीस्टार्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप है क्रिएट यूजर्स एंड सेट SMB पासवर्ड। तो इसमें हम एक यूजर क्रिएट करेंगे एंड उसके लिए SMB पासवर्ड सेट करेंगे। सिक्स्थ स्टेप होगा जिसमें हम सांबा कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेस्टिंग करेंगे। मीन्स हमारा सांबा जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है और जो डायरेक्टरी शेयर की है उसको एक्सेस करके देखने वाले हैं। तो आइए हम एक सर्वर पे चलते हैं। ये है मेरा सर्वर, ठीक है। इसके लिए अगर मैं IP चेक करूं, इफ config इसकी IP है हमारी iNet इंटरफेस पर जो IP दी गई है वो है 192.168.1.7, ठीक है। IP हमारी हो गई है। अब हम लोगों को फर्स्ट स्टेप में जो दिया गया था, फर्स्ट स्टेप में क्रिएट फोल्डर एंड सेट परमिशन, तो इसको देखते हैं। cd/ अभी मैं स्लैश डायरेक्टरी के अंदर है तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम सांबा के थ्रू शेयर करने वाले हैं। mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करना आता ही होगा आप सबको। तो मैं सांबा डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, एक सांबा dir, ठीक है। सांबा डायरेक्टरी क्रिएट हो गई यहाँ पे, तो देखिए सांबा डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब हमें इसके लिए सेकंड जो ऑप्शन होता है सेट परमिशन, तो अभी हम इस डायरेक्टरी की परमिशन चेक कर लेते हैं जिसमें हमने दी है। इसमें अभी जो करंट परमिशन है रीड राइट और एग्जीक्यूट ऑनर के लिए हैं, और ग्रुप के लिए जो दी गई हैं वो है रीड एंड एग्जीक्यूट राइट परमिशन इसमें नहीं दी गई हैं, और अदर्स के लिए भी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दी गई। तो हम इस डायरेक्टरी के लिए अभी परमिशन चेंज कर देते हैं और अभी 777 की परमिशन सेट कर देते हैं। तो परमिशन चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है chmod, और ऑप्शन में ले लेता हूँ R फ्लैग। R जो मैंने लिया है ये रिकर्सिवली परमिशन अप्लाई होंगी उसके लिए लिया है, और यहाँ पे 777, और जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है तो डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ। तो अभी हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी की परमिशन है वो चेंज हुई है या नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए सांबा डायरेक्टरी की जो है परमिशंस वो अभी 777 की हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। नेक्स्ट स्टेप है
पैकेजेस, सांबा पैकेज इंस्टॉलेशन। तो सांबा के पैकेजेस इंस्टॉल करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास सांबा पैकेजेस हैं या नहीं। उसके लिए हम यम के जो रेपो लिस्ट है ना, रिपोजिटरी, उसमें चेक कर लेते हैं। यम सर्च सांबा, देख लेते हैं कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सांबा क्लाइंट, सांबा कॉमन, सांबा लिव्स, सांबा पाइथन, ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। और मैंने ये सांबा सर्वर एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर टू इंटरपोरेट विद विंडोज़ मशीन, ये हमारा जो विंडोज़ सर्वर विंडोज़ मशीन से कम्युनिकेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी मैं एक एक करके एक साथ ही इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यम इंस्टॉल स्टार लगा देता हूँ इसका, दूसरा पैकेजेस ले देता हूँ कॉमन का, इसके लिए भी स्टार लगा देता हूँ। सांबा लिव्स, सांबा पाइथन, सांबा पाइथन, एक एक करके हम एक साथ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसको मैं सेपरेटली दिखा रहा हूँ कि एक एक पैकेज मेंशन करके देख लेते हैं। सांबा बाइंड, ये तीनों पैकेजेस के अंदर आ जाएंगे क्योंकि मैंने स्टार मार्क कर स्टार के साथ अप्लाई किया है, और थर्ड होगा। ठीक है, तो अभी मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो इंस्टॉलिंग, ये जो कमांड है हमारी क्या क्या इंस्टॉल कर रही है, सांबा, सांबा क्लाइंट, सांबा कॉमन, सांबा लाइब्रेरी, सांबा पाइथन, बिनबाइंड और एक्सेट्रा, जो भी हमने पैकेजेस मेंशन कराए हैं वो उन सबको इंस्टॉल करने वाली है। और इसके बीच में डिपेंडेंसी जो हैं लिव SMB क्लाइंट एंड लिव WB क्लाइंट, तो मैं बाई प्रेस करता हूँ जिससे कि हमारे पैकेज इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा टाइम लेंगे। और ये देखिए हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं सक्सेसफुली। पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मेक चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, तो अभी सांबा की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमें मिलती है /etc सांबा डायरेक्टरी के अंदर। तो सांबा डायरेक्टरी के अंदर हमारी जो ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है smb.conf, ये जो फाइल होती है यही हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सांबा सर्वर की। इसको हम VI एडिटर में ओपन करते हैं smb.conf। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्टरी में ऑलरेडी कुछ एंट्रीज होती हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। ये है ग्लोबल सेटिंग्स, इसके अंदर जो भी हम अप्लाई करेंगे कंप्लीट सांबा पे, माई वर्क ग्रुप, माई ग्रुप, इसके थ्रू हम ग्रुप दे देते हैं। ये हमारा लाइन जो होती है इसका काम होता है कि किस हमारे सर्वर से ये एक्सेस होगी, किस नेटवर्क से, होस्ट्स अलाउ। इसमें अगर हम चाहें कि पर्टिकुलर IP को डिसअलाउ करना है तो यहाँ पे IP को जिसको पर्टिकुलर IP को अलाउ करना है तो ओनली ये और ये IP ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम इसको नहीं अलाउ करते हैं, अभी हम किसी भी क्लाइंट के लिए अलाउ कर देते हैं कि कोई भी नेटवर्क में सिस्टम होगा वो इसको एक्सेस कर पाएगा। ये इसकी लॉग लोकेशन होती है /where/logs सांबा और लॉग्स के अंदर मिनट मंथ, ये डेट के साथ हमारे पास दिखाएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ 50, तो ये लॉग का जो एक फाइल होगी उसमें 50 लाइन्स की होगी। सिक्योरिटी यूजर्स होगी TBS, क्या कोई नहीं। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्टरी मेंशन कराते हैं जिसको हमें शेयर करना है, लोड प्रिंटर CPU, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो शेयरिंग होती है ये डिफ़ॉल्ट शेयरिंग आती है। अभी हम लोगों को शेयर कराना है सांबा
dir डायरेक्टरी। ये हमारा नेम जो होगा जब हम नेटवर्क में एक्सेस करेंगे तो इसी नाम से डायरेक्टरी दिखेगी। सांबा कमेंट में दे देते हैं हम कमेंट, और यहाँ पर हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इस फाइल के लिए। जैसे कि अगर हमारी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर ये फोल्डर रहेगा तो उसका डिटेल दे देंगे कि ये इससे रिलेटेड है, इस वाले डिपार्टमेंट से। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बस सांबा शेयरिंग सांबा कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग दे देता हूँ। सांबा कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम बस टेस्ट ही कर रहे हैं। दूसरा होता है हम पाथ देते हैं। ये हमारी डायरेक्टरी का पाथ होगा, जो डायरेक्टरी हमने अभी बनाई थी उसका पाथ दे देते हैं। थर्ड लाइन होगी हमारे पब्लिक एक्सेस करवाना है या नहीं करवाना है। तो हम पब्लिक हमें विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड के एक्सेस नहीं करवाना है तो इसको नो कर देंगे। दूसरा फोर्थ लाइन होगी इसके शेयरिंग के लिए, जैसे यही डायरेक्टिव्स होते हैं शेयरिंग करने के लिए। ब्राउजेबल, तो हम इसको ब्राउजेबल यस कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको नेटवर्क में जब कोई भी एक्सेस करेगा इस सिस्टम पे कि कौन सी डायरेक्टरी शेयर है तो उसको ये नेम शो होगा। थर्ड हम देते हैं वैलिड यूजर्स। अब मैं यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव्स है वो होता है कि हमारे कौन कौन से यूजर्स इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएंगे, सांबा dir को कौन कौन से यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक यूजर बनाऊँगा सांबा1 एंड सांबा2। यहाँ पे मैं राइटिंग के भी एक्सेस, मैं सांबा1 को राइटिंग के एक्सेस देता हूँ कि वो कोई भी राइट लिस्ट सांबा1। इसमें क्या होगा कि इसमें मैं 2 यूजर्स इसको एक्सेस कर पाएंगे, एक सांबा1 एंड सांबा2। तो अब अगर मैं राइट लिस्ट वाले में अकेला ओनली सांबा1 को ऐड करता हूँ तो सांबा1 ही इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर पाएगा, और सांबा2 जो होगा उसको केवल डिस्प्ले मोड रहेगा, वो इसको रीड तो कर पाएगा बट कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं कर पाएगा इस डायरेक्टरी में। तो हमारी इतनी हो गया है। अभी इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जिट करता हूँ। W से राइट होगा और क्विट। अभी मैं जो है हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम SME और NME सर्विस को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम CTL कमांड है जिसके थ्रू हम सर्विसेज को रीस्टार्ट करते हैं। SMB NM स्टेटस चेक कर लेते हैं, दोनों सर्विस स्टार्ट हो गई हैं। स्टेटस ये देखिए दोनों ही सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किए हैं तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं टेस्ट फॉर्म कमांड के थ्रू। अगर मैं टेस्ट फॉर्म कमांड का आउटपुट देखूं तो यहाँ पे आया है लोडेड सर्विसेज फाइल ओके, मीन्स इसमें हमारा कोई वैलिड यूजर्स अननोन पैरामीटर आए हुए हैं। वैलिड यूजर्स ओके, तो हमारा अभी वैलिड यूजर्स वाला जो पैरामीटर है उसमें कुछ इशू आया है। दोबारा से चेक कर लेता हूँ। SMB.conf वैलिड यूजर्स आएगा। वैलिड यूजर्स मैंने इसको मेंशन किया है। अभी अगर मैं देखूँ, हाँ जी देखिए वैलिड यूजर्स का ये मेरा गलती हो गई थी सिंटैक्स में।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टरी लोडेड फाइल, ये देखिए सांबा डायरेक्टरी के अंदर जो हमने एंट्री की है ये है, और ये जो लोडेड फाइल है इसमें ओके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डायरेक्टरीज दिखाएगा जो उस पर शेयर हो रही है। तो हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 5th स्टेप आता है यूजर्स। तो हमने दिए हैं सांबा यूजर्स 1 एंड सांबा 2। तो 2 यूजर में क्रिएट कर लेता है, यूजर ऐड सांबा 1, यूजर ऐड सांबा 2। पासवर्ड SMB पासवर्ड सेट करा देता हूँ, SMB और सांबा 1। सांबा 1 का पासवर्ड सेट हो गया है। अब मैं सांबा 2 के लिए भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ। दोनों यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं और उन दोनों के पासवर्ड भी सेट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है टेस्टिंग। अब हम लोग एक विंडोज़ वाले क्लाइंट पे जाते हैं और उसके थ्रू हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं। अगर हमारा एक्सेसिंग हो गया तो इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया। एक बार मैं IP फिर से चेक कर लेते हैं, IP APTR, देखिए 7 इसका IP है। अब मैं विंडोज़ के लिए मैं इसी सिस्टम को ले लेता हूँ और इसमें मैं एक्सेस करता हूँ 7 नंबर। देखिए इसने यूजर नेम पासवर्ड मारा है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ सांबा 1 एंड पासवर्ड दे देता हूँ जो मैंने अभी दिया था क्रिएशन के टाइम पर। ये देखिए डायरेक्टरी, ये इसकी सांबा 1 की होम डायरेक्टरी होगी। ये इसका जो हमने डायरेक्टरी शेयर की थी सांबा डायरेक्टरी। तो मैं इसमें कोई फोल्डर क्रिएट करके देख लेता हूँ अगर अलाउ कर रहा है। ये देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी मैंने इसको सांबा 1 यूजर से क्रिएट किया है। अब मैं इसको सांबा 2 से करूँगा। पहले इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो विंडोज़ में किसी भी नेटवर्क ड्राइव को रिमूव करने के लिए यूज */ कमांड को हम रन कराते हैं और यहाँ पे देखिए 7 नंबर के PC की इसमें एंट्री आ रही है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। तो अभी अगर मैं दोबारा इसको देखूँगा तो कोई भी नेटवर्क ड्राइव का इसमें पाथ नहीं दिखा रहा है। क्लियर मैंने कर देता हूँ इसको। मैं दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है सांबा 2। अब इस बार मैं सांबा 2 से इसको एक्सेस करूँगा। ये देखिए सांबा होम डायरेक्टरी इसकी चेंज हो चुकी है, क्योंकि पहली बार मैंने सांबा 1 से किया था तो सांबा 1 की होम डायरेक्टरी दिखा रहे थे। और दूसरी बार अभी मैंने जो किया है यूजर चेंज किया है तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्टरी है सांबा dir शो हो रही है। अब इसमें हम लोगों ने सेट की थी राइट परमिशन ओनली सांबा 1 के लिए दी थी हमने। अगर हम सांबा 2 से क्रिएट कर पाते हैं तो हमारे परमिशंस के लिए ये देखिए यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, मीन्स हमारे पास यूजर 2 को परमिशन नहीं है कि इसके अंदर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सके। डिलीशन के देख सकते हैं परमानेंटली डिलीट। देखिए परमिशन के लिए ये उसी में ये सेम है कि अगर मैंने जो परमिशन नहीं दे रखी है तो ये अकॉर्डिंग टू परमिशन काम कर पाएगा। अब अगर हमें इसको भी परमिशन देनी है इस पर तो मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। ls ओपन करता हूँ मैं smb.conf। ये देखिए अब मैं यूजर्स राइट लिस्ट में अगर मैं यूजर 2 को भी ले लेता हूँ सांबा 2,
अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन में फाइल में चेंज किया है तो मुझे सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। सिस्टम ctl रीस्टार्ट smb nmb। अभी अगर मैं देखूं कि सेकंड वाली smb सांबा 2 यूजर से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर पा रहा हूँ, ये देखिए डायरेक्टरी क्रिएट होने लगी। इसका मतलब हमारी जो परमिशंस हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं। इसको भी छोड़ देते हैं। मैं अभी इसको दोबारा से बताऊंगा तो उसमें हम लोग लाइनक्स का भी एक्सेसिंग दिखाएंगे, टेस्टिंग दिखाएंगे इसमें कि लाइनक्स सर्वर से हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो आई होप कि सभी को इसमें समझ में आया होगा कि कैसे हम सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।